मर गया मर गया। ये किधर है हम? ये तो पहाड़ के नीचे मधुमोलाई का जंगल लगता है। हाँ, इधर कौन से डाकू? वो जोरावर सिंह का राज है इधर। जोरावर सिंह को अमीन का खबर देगा तो 50% मिलेगा। धंधा चालू, लेकिन साइड में कुछ धंधा करना पड़ेगा। कौन सा धंधा करेगा? पान बीड़ी और कॉन्डोम का धंधा। जोरावर साहब, आप किसी को जिंदा रहने देने के लिए कितना पैसा वसूल करेगा उससे? अबे तुझ जैसे भिखारी को जिंदा रखने के लिए मुझे तुझे पैसे देने पड़ेंगे। अरे मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, मैं दूसरे की बात करता हूँ। वो अमीन चंद है ना, अमीन चंद। कौन अमीर चंद? वो मुंबई का एक बहुत बड़ा करोड़पति आदमी है। वो पैसा कारोबार की सब चीज लेकर अपने गांव के अंदर रहने के लिए आए है। क्यों आए हमारे गांव में? अरे उसको विदेश से फोन आता है गुंडे लोगों का, बोलता है तुम्हारा घर वालों को तुमको जिंदा रखने का है तो हमको 3 करोड़ रुपया दो, नहीं तो सबको मार डालेगा। समझ गया समझ गया। हाँ। शेर के डर से गुफा छोड़ के पहाड़ों में रहने गए थे। अगर ये नहीं जानते कि पहाड़ों में शेर नहीं बब्बर शेर रहता है। शेर रहता है, करेक्ट है सर। गुंडों को 3 करोड़ रुपया दे सकता है। तो हमें 30 लाख तो दे ही सकता है। अरे साहब ले लो 30 लाख रुपया, खाली बस मेरा 50%, मेरे को 15 लाख रुपया दे दो। क्या बोला? कुछ नहीं बोला साहब, हम तो बोलता ही रहता है, जो समझ में आएगा वो दे देना। ठीक है, लेकिन आज चिट्ठी पहुंचाने का भूलना नहीं। हाँ, चिट्ठी जरूर पहुंचाएंगे। राखन, हुकम सरदार। या मिर्चन जो भी है उसके यहाँ चिट्ठी पहुंच जानी चाहिए अभी। जो हुकम सरदार। डार्लिंग, मैं अगले हफ्ते सिंगापुर जा रहा हूँ। वैसे तो मुंबई में भी अपने घर में सब कुछ था और वैसे गांव में भी है। हाँ। लेकिन अगर कोई तेरी स्पेशल फरमाइश है तो मैं जरूर लेकर आऊंगा। मेरे लिए एक परफ्यूम लेकर आना। कौन सा? जिसको लगाने से कुछ कुछ होता है। जरूर याद करके लाऊंगा, मगर और भी कुछ चाहिए है? एक और चिट्ठी। अभी ये किसकी चिट्ठी होगी? डाकू लोगों की। कल सूरज ढलने से पहले 30 लाख रुपए काली पहाड़ी पर पहुंचा देना, नहीं तो फिर क्या करेंगे? हे भगवान, पहले मुंबई में गुंडे और बदमाश लोग फोन करके मांगते थे पैसे। उसी मुसीबत से जान छुड़ाने के लिए सारे पैसे यहाँ गांव में ट्रांसफर करा के यहाँ आ गए। और अब ये यहाँ डाकू लोग। इनसे पीछा छुड़ाने के लिए कुछ न कुछ रास्ता करना पड़ेगा। और इस टाइम ऐसा रास्ता करूंगा कि ना रहेगा डाकू, ना रहेगी उसकी बंदूक और ना रहेगा उसका घोड़ा। क्या हो रहा है? हिचकी पे हिचकी आए जा रही है और कहीं पे कोई डाका नहीं पड़ रहा है, ना ही कोई कमीशन आ रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा रहा तो कैसे चलेगा हमारा? अय्यासी का खाए पिए का इतना खर्चा कैसे चलेगा? नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते। सरदार ने आपके लिए पेशगी भेजी है। क्या? हमरे लिए? हाँ जी। क्या काम? क्या काम? बोला बोला। और कहा है कि गंगापुर के इलाके में कोई भी पुलिस वाला यहाँ तक कि उसकी परछाई तक नजर नहीं आनी चाहिए। क्या कहते हो? अरे तो ना पैसा देके के बाद हम अपनी परछाई भूल जाएंगे। हाँ। चिंता जिन करा, चिंता जिन करा। हाँ। अरे तू कहेगा तो गोला बारूद कितना कहाँ से मिलता है हम सब तो का बताई देंगे। हाँ। कौनो चिंता की फिक्र की बात नहीं है। कहाँ से ऐश करे, बहुत दिनों से जीवन में गम था, अब आया है माल, अब जात है मुन्नी के कोठे पे। मेरी नथनी छोटी हो गई रे, मेरी
नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन बैग तो रखा है। जाओ वो बैग उठा के लेकर आ। चलो पकड़ो, भागने ना पाए। पुलिस! नहीं नहीं चलो निकल पड़ो, निकल पड़ो। ये पान बीड़ी कोंडम वाला, ये पान बीड़ी कोंडम वाला, आज साला हम किससे उद्घाटन करेगा? कोई अच्छा आदमी जो दिल का साफ हो। हाँ, दारू पीने वाला आदमी एकदम दिल का साफ हो। क्या पेल है क्या? दिख तो नहीं तेरे को? अरे दिख तो रहा है, लेकिन ये बिक नहीं रहा है ना, ये बिक नहीं रहा है। क्या? ये बात मैं बोलता हूँ, लेकिन कितने बोतल भी है तुम? 2 बोतल पेल है। 2 बोतल भी है, फिर भी तुम्हारा सब कुछ काम करता है। हाँ। अरे दारू के पीछे इतना खर्चा करता है, थोड़ा सा पान बीड़ी और कंडोम के पीछे खर्चा करो। ये कंडोम क्या होता है? ये कंडोम होता है एक के बाद अभी नहीं, और 2 के बाद कभी नहीं। इसका मतलब तुम निरोध बेचते हो? हाँ, कितना होशियार आदमी है। हिंदुस्तान को तुम्हारे जैसे आदमी की जरूरत है बाबा। ये कंडोम लो, ये कंडोम लो। ये क्या गारंटी है तुम्हारा कंडोम काम करेगा? अरे बाबा गारंटी है, कंडोम वापरेगा तो बच्चा नहीं होएगा ना। छोड़ दो मुझे। बच्चा! ये क्या हो रहा है? बच्चा! छोड़ दो मुझे। कौन थे ये लोग, तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? जोरावर, मुन्नी बाई ने मुझे इनके हाथों बेच दिया था। जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता ना, उनके साथ तो ये सब होता ही रहता है। आप मुझे कब तक बचाते रहोगे? क्यों नहीं कोई अच्छा लड़का देख के शादी करके अपना घर बसा लेती हो तुम? अगर बुरा ना माने तो आप मुझे अपने दिल में जगह क्यों नहीं दे देते? हाँ जोरावर, मैं तुम्हें हमेशा से ही चाहती रही हूँ। क्या? देखो, डाकू की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन तुमसे एक वादा करता हूं कि अगर जिंदगी रही तो अपने दिल में हमेशा महफूज रखूंगा तुम्हें। आओ मुन्नी बाई को देखते हैं। अरे वाह वाह, आज इतने सारे नोट मिले हैं तो मजा आ गया। बस ऐसे ही लड़कियां मिलती रहे तो मजा आ जाएगा। माफ कर दीजिए, मेरे से गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। मुन्नी बाई, मुझे माफ कर दीजिए। अगर आइंदा तूने इसे बेचने की कोशिश की ना, तो मैं तेरे इस अड्डे को शमशान बना दूंगा और तुझे फेंक दूंगा अपने डाकों के बीच। बरसों से बिहार में रहने वाले डाकू जब तुझे पकड़ लेंगे ना, तो तेरी क्या हालत करेंगे तू समझ सकती है। और सुन, ये मेरी अमानत है, समझे? तो मैं इसे लेने आऊंगा, लेने आऊंगा मैं।
अरे साहब जी, जैसे मैंने कहा था वैसा कर दिखलाया। देखा, पूरे 16 साल की है। अरे दिल जवान है हमारा, बचपन है अभी दिल 14 साल का। बस तनिक लगते हैं बड़े बस। हाँ बोला साहब जी, हाँ। ये लड़की बड़ी दुखी है। अरे हम बहुत दुखी है, बड़ी परेशान भी है। अरे हम बहुत परेशान है, अरे इसका आदमी से हाथ भी नहीं लगाता है। और हमारी औरत हमका हाथ नहीं लगाए देता है। साहब जी, जब तक आप लोग एक दूसरे को हाथ लगाइए तब तक मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। लेकिन थोड़ा जल्दी कीजिएगा, मैं भी लाइन में खड़ा हूँ। चलो तो का देखा तो ये की आया, कोई इतना भी हंसी होता है। हाय, अरे तो का देखा नौकरी चाकरी बीबी बच्चे सबका भूल गए हैं। अब तो बस तुम और हम और कबड्डी हो जाए। का है छमिया, ये तो कबड्डी का पहला उसूल है मेरे राजा। बहुत महंगा उसूल है। अभी तक तुमने देखा ही क्या है, आगे आगे देखो। तुम्हारे पास रुमाल है? देना। मुंह खोलो, मुंह खोलो मेरे राजा, खोलो। छोड़ो ना, छोड़ो ना। कबड्डी का मजा आया ना? जरा कपड़े तो उतारो मेरे राजा। कपड़े मेरे अपने। बटन तो खोलो, मेरी नहीं अपनी। कबड्डी, नो कबड्डी। You both are suspended. क्यों? क्योंकि I am इंस्पेक्टर रेशमा। यूं के सीमा, तू आज फिर अट्ठे कुटवाने आ गई। एक बात बता मने, तू कभी पापड़ राम के यहाँ कुटवाने जावे है, कभी मिर्ची राम के यहाँ कुटवाने जावे है, कभी तू हमारे यहाँ आ जावे है। अरे एक जगह काम करके थारो काम नहीं चले के। अब एक काम कर, तू सिर्फ हमारी फैक्ट्री में कुटवा ले, तन्ने भी फायदो होगो, मैं भी किसी से ना कहूंगो, मैं थारी पगार भी बढ़ा दूंगो। समझ गई ना? शाम को तू आ जाना। ठीक चले ना? ये छोरियो, वो पापड़ राम और मिर्ची राम है ना, वो मेरे दोस्त नहीं है, वो मेरे दुश्मन है, दुश्मन। अरे मेरे यहाँ की सुंदर सुंदर छोरियों ने अपनी फैक्ट्री में वो बुलावे है और मुफ्त में काम करावे। यहाँ देखो, मैं तन्ने पैसा भी दूं, है ना? तो वहां नहीं जाना, पापड़ राम मिर्ची के पास नहीं जाना, यही मेरे पास काम करना। हाँ, मैं थारी पगार भी बढ़ा दूंगा और भरपूर पैसों भी दूंगा। हाँ? अरे छोरी, तू तो हमारी फैक्ट्री में नई नई आई लागे है? तभी तो थारो हाथ में मूसड़ कैसे पकड़ो ये भी नहीं आवे। थारो मूसड़ कभी दाएं जावे है, कभी बाएं जावे है, बीच में तो जावे कोनी। छोरी, ये मूसड़ बीच में नहीं जाओगो तो कड़क कड़ हड्डी ने कैसे तोड़ोगो? बी को पीस पीस के बुरादे कैसे बनाओगो? ये सब छोरियां ना, इन्हें मूसड़ हाथ में कस के कैसे पकड़नो और बी को ठोक ठोक के बीच में कैसे डालनो, यो मैंने ही सिखायो है। चल भीतर चल, मैं थन्ने भी सिखाता हूँ। चल। अरे दे दे दे, यो मूसल ने अट्ठे रख, अंदर मारे पास इससे भी बड़ो मूसल है। चल। ये पान बीड़ी कोंडोम वाला, ये कैसा गाँव है? न पान बीड़ी खरीदता ही नहीं है, न पान खाता है, न बीड़ी पीता है, न सिगरेट पीता है, खुद को खाना पड़ेगा। जो देखो कोंडोम खरीदता है।
ये कोमल का गांव है। ये भाई क्या बेच रहे हो? पान बीड़ी कोंडोम बेचता है। 2 कंडोम देना। 2 कोंडम? तू इतना छोटा है, क्या करेगा? एक मेरे बाप के लिए लेगा, एक मेरे लिए लेगा। अच्छा, बाप का तो समझ में आया, तू कोंडोम को क्या करेगा? एक क्या होता है कि मेरा बाप ना रात में इस्तेमाल करता है, मैं दिन में इस्तेमाल करता हूँ। दिन में क्या करता है उसे? फुक्का बना के उड़ाता हूँ। अच्छा, कोंडोम को फुका बना के उड़ाता है? हाँ। खूब होशियार छोकरा है। ये लो 5 रुपया लाओ, 5 रुपया लाओ, 2.5 रुपये का एक है, पहले 5 रुपया लाओ। इसको तुम 10-12 साल संभाल के रखेगा ना तो काम आएगा। आजा। ये पान बीड़ी कोंडोम वाला कमाल है, ये गांव वाला सब कोंडोम पे ही जीता है। ए पान बीड़ी कोंडोम वाला। और कूटो, अरे जोर से कूटो, अरे कूटते रहो। हाय 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 हाय, एक को भी मुसल पकड़ना नहीं आता। अरे मुसल कैसा पकड़ा जाता है ये भी नहीं मालूम। ये देखो, ऐसा पकड़ने का और ये ऐसा पकड़ने का। मुसल पकड़ना नहीं आता। कैसा मेहनत करके हम तुमको यहाँ पे तुम्हारे गांव में तुम्हारे माँ बाप को पैसा वैसा देकर यहाँ पे लाते हैं, काम सिखाते हैं, मिर्ची कूटना सिखाते हैं, लेकिन वो भी नहीं आता। जब से तुम लोग पापड़ राम और हल्दी राम के पास 7 दिनों के लिए गई हो, पापड़ बेलना सीख लिया है, हल्दी पीसना सीख लिया है, लेकिन मिर्ची कूटना ही भूल गए हैं? ये क्या है? ये क्या मिर्ची है? मिर्ची कूटना ही नहीं आता। तुम अंदर चलो, एकदम फर्स्ट क्लास सिखाएंगे तुमको हम। चलो अंदर चलो, यहाँ पर बराबर नहीं ना होता है, वहाँ पर अंदर मुसल मुसल हिला के मुसल पकड़ा के वो सिखाएंगे तुम्हारे को सिखाएंगे। चलो, अरे मुसल को छोड़ो, वहाँ अंदर मुसल और उसल दोनों है। हम तुमको उसल खिला के मुसल पकड़ा के सिखाएंगे। चलो, आए हाय नजाकत देखो। ये देखो, ए पान बीड़ी कोंडोम वाला, पान बीड़ी कौन बने? अरे किधर किधर ढूंढा, किधर नहीं ढूंढा तुमको, तुम किधर था वड़ी? अरे बाबा हम तो इधर ही है, तुम किधर किधर ढूंढा तुमने? एक निरोध देना अपने को। निरोध? पागल हो गया क्या? मतलब मुंह के अंदर दांत नहीं है, पेट में अतड़ी काम नहीं करती है, निरोध लेके क्या करेगा? अरे तुम जाओ ऐसे ही घोर के अंदर, कुछ भी करेगा बच्चा पैदा नहीं होगा। सही बोलता है, हम गारंटी देता है। हाँ गन्ना चूस लिया ना। पान बीड़ी कोंडोम वाला, चला हमारा आश्री धोंधा तो खोबरी का है। ये नया इंस्पेक्टर का खबर हम हल्दीराम, मिर्चीराम और पापड़राम को देगा तो कम से कम 15-20 हजार रुपया तो मिल जाएगा। पापड़ राम हम आ गए रे भैया। पूजा कर रहा हूँ, आता हूँ। एक बात बताओ मिर्चीराम। हाँ, एक बात मरने को समझ में नहीं आती का? कि इसे कौन सी मिर्ची लगी रहती है कि जब देखो फैक्ट्री से हमें घर की तरफ दौड़ा देता है। अरे कौन से घोड़े पे सवार रहता है? किस पर सवार रहता है? घोड़े पर। अरे ऐसा कहो ना, हम कुछ दूसरा समझे। गन्ना चूस के कैसी है तू? जी अच्छी हूँ। बेलना सीख गई तू पापड़? जी। अच्छा सिखाया था ना मैंने तेरे को ट्रेनिंग स्कूल में गन्ना चूस के। वेरी गुड वेरी गुड। शाम को फिर सिखाऊंगा, ठीक है? ठीक है। आज आना ट्रेनिंग क्लास में। क्या रही?
तू मुझसे नाराज है, बात भी नहीं कर रही है गन्ना चूस के? बोलना क्या हुआ? क्या बताऊं पापड़ राम जी, मुझे 6 महीने की छुट्टी चाहिए। 6 महीने की छुट्टी? वो किस खुशी में गन्ना चूस के? 3 महीने तो आपने मुझे पापड़ बेलना सिखाया, समझते क्यों नहीं? 3 महीने में मैंने पापड़ बेलना सिखाया, 6 महीने की छुट्टी, यानी कि 3 और 6 प्लस करो तो 9। हाँ, यानी कि 3 महीने की ट्रेनिंग में क्यों हो गई पेड़ से? तू प्रेग्नेंट हो गई गन्ना चूस के? हाँ, मैं आपके लल्ले की माँ बनने वाली हूँ। लल्ले की माँ? यानी कि मेरा वारिस आने वाला है। तू चिंता मत करना, उसको 10 बेलने और 15 किलो आटा दिला दूंगा। वो खुद भी फैक्ट्री खोल लेगा पापड़ बनाने की गन्ना चूस के, ठीक है? तू 6 महीने की छुट्टी ले ले, ठीक है? ये तू क्यों छींक रही है? जिस दिन आपने मेरे को पापड़ बेलने की ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया था ना, उस दिन बारिश थी ना? हाँ, संडे के दिन गन्ना चूस के। हाँ, और बारिश में मैं भीग गई थी, इसलिए मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए। 4 दिन की छुट्टी चाहिए? ये तो बड़ी गड़बड़ हो रही है। लगता है मेरे को हल्दीराम और मिर्ची राम से कुछ लेबर उधार लेनी पड़ेगी गन्ना चूस के। तू जा, 4 दिन के बाद आ जाना। तेरे को फिर वापस ट्रेनिंग दूंगा ट्रेनिंग क्लास में, ठीक है ना गन्ना चूस के? लेबर पर में होते हिंदुस्तान में बराबर गन्ना चूस के। अरे तैयार, बात समझ में आई? क्या समझ में आई? कुछ दिनों से वो तुम्हारी और हमारी फैक्ट्री के इर्द गिर्द ऐसे घूम रहा था, ऐसे घूम रहा था। कैसे घूम रही हो तो? अरे ऐसे वैसा घूम रहा था। देखो, 3 ठू छोकरी तुम्हारे पास आई, 3 ठू छोकरी हमारे पास आई। इन 6 छोकरी पर उसकी नजर है। वो ऐसे भिन भिना रहा था जैसे गुड़ की बेली पर मक्खियां भिन भिना रही हो। मिर्ची राम, मैं तो हमारी छोरी को न दूं। अरे तुम नहीं दोगे तो हम कैसे देंगे? हम कोई अलीबाग से थोड़ी ना आए हैं। ठीक है, मगर बी की फैक्ट्री में जो छोरियां हैं, बी को क्या करोगो? अरे वो आएगा तो बताएगा भैया। बताओगे कि पूरे गांव में खबर है? क्या खबर है? तीनों का पेट फूल रही है। अरे तैयार, हमको तो ऐसा नहीं लगता था, एकदम माकड़ सूकड़ है। बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। अरे ये जो मेरी फैक्ट्री थी ना, बंद होने वाली है मेरे दोस्तों। अरे 10 लड़कियां थी ना गन्ना चूस के, उसमें 3 तो बारिश में भीग के बीमार हो गई। अरे 3 जो लड़कियां थी ना, वो पेट से हो गई, यानी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रेग्नेंट हो गए। अब वो बाकी की 4 हैं, उनको तो पापड़ बेलना ही नहीं आता। अरे बेलना हाथ में पकड़ने नहीं आता, वो पापड़ क्या बेलेंगे गन्ना चूस के? मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़कर विनती करता, तुम मुझे 6 लड़कियां दे दो, मेरी फैक्ट्री खुल जाएगी, मैं बिल्कुल बर्बाद होने से बच जाऊंगा। पापड़ राम, मन ने एक बात बता, तू हमें पार्टनर समझे है या लड़कियां सप्लाई करने वाला दलाल? अरे मेरे दोस्तों, मैं तुम लोगों को अपना दोस्त समझता हूँ, लेकिन क्या है कि मजबूरी का नाम गन्ना चूस के किसी तरह मेरी फैक्ट्री बंद होने से बचा लो। जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे वास्ते दलाल बन जाऊंगा। आज तुम मुझे 6 लड़कियां दे रहे हो, जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें 6 क्या 12 लड़कियां दे दूंगा गन्ना चूस के। भैया पापड़ राम, तू गन्ना चूसने वाले हो या चूसवाने वाले हो, समझे कि नहीं? जब देखो हम ही लड़कियां सप्लाई किए, तुमने आज तक सप्लाई नहीं। और क्या? मैं क्या करूं? तुम लोगों के पास लड़कियों की होलसेल मार्केट है, तुम लोगों के पास लड़कियों की कभी कमी नहीं पड़ती। मैं क्या करूं, मेरे को कमी पड़ जाती है। देखो मैं एक बात खोल के बोल रहा हूँ, तुम 6 लड़कियां भेज दो, नहीं तो हमारी ये जो दोस्ती है ना, कि एक गड्ढे में गन्ना चूस के, मैं बोल रहा हूँ जो बोल रहा हूँ भेज देना, नहीं तो हमारी दोस्ती नहीं रहेगी गन्ना चूस के। चल ये दादागिरी नहीं करेगा, एक तो हम बताते हैं, हम खबर लाता है, ऊपर से तुम दादागिरी करता है। हूं 10, मैं पापड़ बेलना क्यों बंद करूं गन्ना चूस के? वो क्यों मैं बाद में बताऊंगा ना। क्या करता है? मैं क्या भैया आराम से बताता है। वो नया इंस्पेक्टर आया है ना, रेशमा, वो तुम्हारे टुकड़े में पलने वाला जो इंस्पेक्टर है ना, उसको चूहा से कॉकरोच बना के बाहर फेंक दिया। अरे तैयार। आप तीनों अगर ठीक से नहीं रहेंगे ना, तो वो लड़की इंस्पेक्टर इधर आएगी, वो तुम तीनों का चटनी बना के पान में डाल के खा जाएगा। खड़ा हो जा। खड़ा नहीं होता है, खड़ा हो जा गन्ना चूस के। तू एक काम कर, यहाँ से चला जा। हाँ चला जाता है, लेकिन हमारा कमीशन मिल जाएगा ना। हाँ वो मिल जाएगा, तू चिंता ना कर। तू कहा जा, तेरी कमीशन मिल जाएगी गन्ना चूस के। क्यों मैं बाद में बताऊंगा, तू कहा जा। कार जाता है। अब क्या होगा? इसके पहले कि वो इंस्पेक्टर ਇੱਥੇ आके साड़ी चटनी बना दे, असी पुलिस स्टेशन जाके ओदा खिचड़ा बना देंगे।
सत श्री अकाल। जय जय राम। जय राम जी की। आप लोग कौन है? हम लोग आदमी हैं। वो तो नजर आ रहा है उसको। मेरा नाम है पापड़ राम। मैं उस खेत का वासी हूँ जिस खेत में गंगा बहती है गन्ना चूस के। मेरा नाम मिर्ची राम है। हल्दी राम। हाँ हाँ ठीक है, आप अपनी परेशानी बताइए और जाइए। बड़ी प्रॉब्लम है जी। हाँ। पता हम लोग गांव के अंदर इतनी मेहनत करके 4 पैसा कमाते हैं। हाँ, मैं हाँ, पापड़ बेल बेल के जब थोड़ी सी पोटली इकट्ठी करता हूँ वो डाकू जोरावर सिंह आ जाता है, ऐसी लंबी चौड़ी पिस्तौल कनपट्टी पे रख देता है, गन्ना चूस के और सारा पैसा ले जाता है। जब से पता चला है कि पुलिस स्टेशन में आप आई हैं, इंसाफ की देवी आई है। आप देवी हैं, देवी करेक्ट। श्री देवी नहीं, इंसाफ की देवी। ऐसी चोली फैला के आपसे भीख मांगते हैं कि हम तीनों को इंसाफ दिला दो गन्ना चूस के। मैं कह रहा हूं तुसी एयरपोर्ट लिखो और डाकू को पकड़ो और उसको जेल के अंदर बंद करो गन्ना चूस के, नहीं तो हम गांव वाले सब बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। लेकिन जाएंगे कहाँ उस गांव को छोड़ के? मैं कह रहा हूँ उस डाकू को पकड़ो, बहुत तंग किया उसने हमको। अच्छा, तो डाकू जोरावर तुम लोगों को लूट के ले जाता है। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगी। मुन्नू पता सी तुसी देवी हो, देवी बहुत बड़ी देवी गन्ना। अरे चला जा जा, आओ जी, आओ। पिलाएंगे। सुनिए हवलदार, जाओ जाकर गांव में ढिंडोरा पीट दो कि 24 घंटे के अंदर जोरावर सलाखों के पीछे होगा। जी मैडम। क्या बोलूं साहब, हमको चुल्लू पर पानी दो, उसके अंदर डूब के मर जाने को मन करता है। पानी तो नहीं है, थूक चलेगा। उसमें हम कैसे डूब के मरेगा? थोड़ा दारू होगा तो उसमें डूब के हम मर जाएगा। अबे चुप, ये बता मरना क्यों चाहता है? अरे वो 4 फुट की इंस्पेक्टर आई है ना रेशमा, वो आपके बारे में बोलती है कि 24 घंटे के अंदर आपको पकड़ के जेल के अंदर कोर देगा। क्या बोला? हाँ, उसने आपके साथ पोंगा लेने के लिए सब घोड़ियों का भी इंतजाम किया है। अच्छा, इंस्पेक्टर जोरावर के जोर को नहीं जानती। जोरावर अपने खिलाफ आवाज उठाने वाले की बोलती बंद करके नर्क में झोंक देता है। अरे 24 घंटे की क्या बात करती है वो? 12 घंटे के अंदर वो हमारे इस अड्डे पे मुजरा नाचेगी। क्या करेगी? मुजरा नाचेगी। की हाल है पुलिस स्टेशन दा। वो जरावर आया होगा, जेल तोड़कर ऐसे भाग गया तो गन्ना चूस के। वो क्या कहती थी इंसाफ की देवी कि 24 घंटे के अंदर उसको सलाखों के पीछे डाल दूंगी। मुझे लगता है वो खुद उसके पीछे सलाखों में घुस गई है गन्ना चूस के। ये इंसाफ नहीं है। मुझे लगता है उन दोनों के बीच में कोई गड़बड़ चल रही है। क्या चल रहा है? गन्ना चूस के मुझे बताओ। हाँ भैया, मेरे को तो ऐसा लगता है कि दोनों में कुछ साठ-गांठ हो गई है। वो मन्ने तो लागे है, जोरावर सिंह इंस्पेक्टर रेशमा ने कूटे है। कूटे नहीं है, पूटे है, पूटे। हाँ, पूटे पूटे।
तुमको मजा आएगा। हिला रही। चल। हेलो सरदार, आ गए इंस्पेक्टर। 24 घंटों के अंदर मुझे जेल के सलाखों के पीछे बंद करेगी। कहा था ना मैंने कि 12 घंटे में मैं इसे अपने अड्डे पे गुजरना चाहूंगा। साहब मैं भी गुजरा देखूंगा, बहुत दिन से नहीं देखा है। तू भी देखेगा, हमारे साथी भी देखेंगे और हमारे घोड़े भी देखेंगे। देखे तो सही, जिसके हाथों से कानून की बंदूकें चलती हैं उसकी टांगों में कितनी लचक है। इलाखन हुकुम सरदार। उतार इसकी ये वर्दी। हाँ। और पहना इसे घाघरा चोली और नचा। अच्छा सरदार। तू क्या जाने क्या शोला है, क्या बिजली क्या तूफान। तू क्या जाने क्या शोला है, क्या बिजली क्या तूफान। आज तेरा ही जीवन तेरे मौत का होगा समा। अपने घर में शेर बने जो होता है नादान। सबक सिखला दूंगी, मैं क्या हूँ बतला दूंगी। सबक सिखला दूंगी, मैं क्या हूँ बतला दूंगी। तू क्या जाने क्या शोला है, क्या बिजली क्या तूफान। आज तेरा ही जीवन तेरे मौत का होगा समा। अपने घर में शेर बने जो होता है नादान। सबक सिखला दूंगी, मैं क्या हूँ बतला दूंगी। सबक सिखला दूंगी, मैं क्या हूँ बतला दूंगी। जितना चाहे जश्न मना ले, वरना तू पछताएगा। लौट के तेरे जीवन में फिर अब ये पल ना आएगा। जितना चाहे जश्न मना ले, वरना तू पछताएगा। लौट के तेरे जीवन में फिर अब ये पल ना आएगा। बाकी है कुछ तेरा वो पूरा कर ले अरमान। सबक सिखला दूंगी, मैं क्या हूँ बतला दूंगी। सबक सिखला दूंगी, मैं क्या हूँ बतला दूंगी। तू क्या जाने क्या शोला है, क्या बिजली क्या तूफान। आज तेरा ही जीवन तेरे मौत का होगा समा। मार दे मुझको तू सितमगर, वरना तू पछताएगा। बच गई जो आज अगर मैं, तो तू नहीं बच पाएगा। मार दे मुझको तू सितमगर, वरना तू पछताएगा। बच गई जो आज अगर मैं, तो तू नहीं बच पाएगा। तेरी सांसें अब तो है पल दो
क्यों अपना वक्त जाया कर रही है? मार दे मुझे गोली। कल सुबह के अखबार में तेरी तस्वीर छप जाएगी कि डाकू जोरावर इंस्पेक्टर रेशमा के हाथों से एनकाउंटर में मारा गया। एक और तमगा लग जाएगा तेरी वर्दी पर। जोरावर, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो पीठ पर वार करते हैं और छाती पर पैर रखकर फोटो खिंचाते हैं। मैं तुम्हें कोर्ट ले जाऊंगी और इंसाफ दिलाऊंगी। क्या तो मुझे इंसाफ दिलाएगी? परसों से मुझे ऐसे कानून की तलाश थी जो मुझे इंसाफ दिलाए। अगर उस वक्त इंसाफ मिल गया होता तो आज जोरावर डाकू जोरावर नहीं होता। कई साल पहले की बात है। मेरे पिताजी कारोबार करने के लिए हल्दीराम, मिर्चीराम और पापड़ राम के पास माल उधार लेने के लिए गए थे। मिला तो मिला कैसे और क्यों? गन्ना चूस के। भैया पापड़ राम, तुम्हारा पापड़ लेगा 10 पैसे में और बेचेगा 10 रुपये में। अरे बीके पापड़ की छोड़, हरी मिर्ची और मारी हल्दी भी 2 रुपया में खरीद के 20 रुपया में बेचोगे ओको के? वो किसान झोली फैला के साढ़े दरवाजे पे खाने की भीख मांगता था। उसके बच्चे साढ़े उतरे हुए कपड़े पहनते थे। उसकी वोटी सड़े हुए साढ़े पापड़ ले जाके घर में पून के खाती थी। कल वो छोटा किसान साढ़े सामने खड़ा होकर बड़ा आदमी बनेगा? क्यों? ऐसा नहीं हो सकता गन्ना चूस के। नमस्ते पापड़ राम जी। नमस्ते पापड़ राम जी। क्या बात है, वाह वाह, कितनी लंबी उम्र है तेरी। अच्छी तेरी बात करते और तू आ गया। कितनी खुशी की बात है कि हमारे गांव का एक छोटा सा किसान को कितना बड़ा लाइसेंस मिला है। हम बड़े खुश हुए और हमने सोचा कि इस खुशी में हम शाम को एक छोटा सा जश्न करेंगे गन्ना चूस के। बस पापड़ राम जी, बहुत भाग दौड़ करने के बाद अपने को एक्सपोर्ट का ये लाइसेंस मिला है। सोचा आप लोगों की कृपा लेकर, आज आप लोगों की मेहरबानी लेकर 1 महीने का उधार अगर आप लोग मुझे दे दें तो मैं एक्सपोर्ट करूं और अगले महीने से आपका रोकड़ा कैश पेमेंट करूं। ये माल तो तने जरूर मिलेगा। वाह, देख, इससे मिलेगी तेरे को मिर्ची, इससे मिलेगी तेरे को हल्दी, इससे मिलेगा तेरे को पापड़, गन्ना चूस के। कल एक काम करना, हम सारा माल तेरे ट्रक पे लोड कर देंगे, धंधा शुरू कर देना गन्ना चूस के। वाह 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 वाह, साढ़े गांव की तरक्की की है भाई तूने। समझे भी के भाई ने? जी बहुत। अरे नहीं, इसकी का जरूरत है। बच्चे इधर आ, ये जो बाकी का खाना ना अपनी माँ को बात दे दे गन्ना चूस के। जा। हाँ, ये लो। और माँ ने कहियो हम याद कर रहे थे। जाओ बेटा, जाओ माँ को भेज देना। इतना माल मिलेगा कि जिंदगी भर खाते रहोगे, समझेगा नहीं? बड़ा मजा आएगा। गन्ना ये माल करेगा लोड ट्रक पे और ट्रक जाएगा सड़क पे गन्ना चूस के। गन्ना चूस के नहीं, गन्ना चूस के ये देख मेरा निशाना। क्या हो गया? देखना पड़ेगा। क्या हुआ? टायर तो पंचर हो गया। अब क्या होगा? दूसरा कोई स्टेपनी है तुम्हारे पास? दूसरा स्टेपनी भी पंचर है। वो भी पंचर है? वो भी पंचर है। अब क्या करेंगे? हमारी बात सुन पापड़ राम, हम तीनों मिलकर निशाना लगाते हैं। 1 2 और 3। हाँ, देखा मेरा निशाना? मार दिया ना साले को। भैया मेरी गोली से मारा। तड़प रहा है। वाह 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 वाह। एक्सपोर्ट करने जा रहा था गन्ना चूस के और तू तो ऐसा जैसे तेरी माँ मर गई हो। भाई जी खुद का एक्सपोर्ट हो गया। आजा। चुप हो जा। कितना प्यारो बच्चा है, कितने दुख की बात है। इतना प्यारो बच्चा और इतनी सी उम्र में नाथ हो गया। सड़क पर बेचारा रो रहा था, मैं इसको यहाँ ले आया। मैं तुझे ये बताने आया हूँ कि थारे पति की हत्या में मारो दोनों साथियों मिर्ची राम और पापड़ राम का ही हाथ है। समझ गई? शक तो मुझे पहले ही था, पर अब यकीन में बदल गया है। मैं सरकारी गवाह बनने को तैयार हूँ। तू एक काम कर, तू पुलिस में उन दोनों के खिलाफ रपट लिखा दे। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। उसके बाद तारे बच्चे के साथ साथ
मैं तुझे भी संभालने को तैयार हूँ। मेरा मतलब है थारी जिम्मेदारी भी संभालने को तैयार हूँ। पहले मुझे पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट तो लिखवाने दो, उसके बाद देखा जाएगा। बाद में देखने में तो बहुत देर हो जाती है। उनको ले गया। वो जा रहा है। पकड़ो चलो पकड़ो चलो पकड़ो चलो पकड़ो।
अल्लाह मेरी खता माफ करना, मैं इस बच्चे को कफन चोर समझा था, मगर ये तो निहायत ही नेक बंदा निकला। इसकी वालिदा की रूह को सुकून मिले, तुम आमीन। क्या होगा उस बाग का आखिर जिसको माली लूटे, उस पंछी का कहाँ ठिकाना जिसके पर हो टूटे। क्या होगा उस बाग का आखिर जिसको माली लूटे, उस पंछी का कहाँ ठिकाना जिसके पर हो टूटे। उसके लिए पीपल भी यारो, उसके लिए पीपल भी यारो बन जाते हैं बबूल। मालिक तू भी रोया होगा करके ऐसी भूल। अल्लाह बहुत बड़ा है, किस सोच में पड़ा है। अल्लाह बहुत बड़ा है, किस सोच में पड़ा है। इंसाफ के लिए मुझे बांधकर जानवरों की तरह ले जाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद तेरे साथ चलूंगा, खुद चलूंगा कोर्ट में। अरे भैया, ऐसा छोकरी है, ऐसा छोकरी है। अरे एक ही झटके में ऐसा चिल्लाई भैया, हमने बताया तुम्हारी फैक्ट्री की नहीं, थारी फैक्ट्री की थी। गन्ना चूस के हंसता काहे है? क्या खबर लेके आया गन्ना चूस के? वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आज खबर बताने का मुझे 50,000 रुपया चाहिए। वो मैं बाद में दूंगा, पहले खबर बता गन्ना चूस के। तो खबर अभी बताता हूँ, अभी 50,000 रुपया चाहिए मेरे को। हाँ बता बता। वो जोरावर सिंह है ना, उसको रेशमा जी उसको इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट में लेके जा रही है। अरे दैया रे दैया, मारेंगे एक लाफा, ये तो खुशी का बात है। इसका 50,000 चाहिए तेरे को, 50 जूते मिलेंगे गन्ना चूस के। अब तुम लोगों का मिर्ची पीसते पीसते, हल्दी पीसते पीसते, पापड़ बनाते बनाते दिमाग भी पीस गया है। भाई सरकार उसको पूछेगी, मतलब कोर्ट के अंदर जज साहब उसको पूछेगा तुमको डाकू किसने बनाया, तो वो तुम्हारा नाम लेगा, मिर्ची राम, हल्दी राम, पापड़ राम। वो तो बाइज्जत बरी हो जाएगा, तुम लोगों का कपड़ा उतर जाएगा और तुम लोग अंदर हो जाएगा। सोचो अंदर क्या करेगा। अरे मार डाले। भैया इस खबर का तेरे को 50,000 नहीं, पूरा 1 लाख रुपया मिलेगा गन्ना चूस के। हाँ तू काटता, मैं तेरे को पैसे भिजवा दूंगा, तू हाँ पूरा 1 लाख रुपया दूंगा। जाओ भैया जाओ, आपकी बोतल ले। पापड़ राम अब के करे। मेरी शैतानी खोपड़ी में एक आइडिया आया है। ये जो जरावर सिंह है ना, ऐसी जिंदगी का फुल एंड फाइनल टिकट काट देते हैं। भैया फिर एक टिकट कटवा रहे हो? इतने टिकट में साथ दिए, अब और टिकट में साथ नहीं देंगे भैया। ये गन्ना तू अकेले ही चूस, ठीक, इस गन्ने में हम तेरा साथ नहीं देंगे। कोई बात नहीं, अगर मैंने अकेले जोरावर सिंह को गन्ना नहीं चुसाया तो मेरा नाम पापड़ राम नहीं, गन्ना चूस के। तुम्हारा ध्यान कहाँ था? ध्यान तो इधर ही था, लगता मेरी गोलियों से जख्मी हो गया। तो फिर लाश कहाँ है? नहीं जोरावर, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा
सकते तुम मुझे छोड़कर। जोरावर, तुम्हारे खून की कसम, जिसने भी तुझे मारा है उसे मारे बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगी मैं चैन से। मैं कम इन सर? सर, मैं अपने मिशन में कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। आई एम सॉरी। सॉरी बोलने से कोई फायदा नहीं इंस्पेक्टर। तुमने अपनी जाति दुश्मनी निकालने के लिए जोरावर को मार दिया और उसकी लाश को गायब कर दिया। भला मैं जोरावर का एनकाउंटर क्यों करूं? मेरी उसके साथ क्या दुश्मनी थी? सुना है उसने तुमसे भी ठुमके लगवाए थे? हाँ, मैंने ठुमके लगाए थे। अगर मुझे जोरावर को एनकाउंटर करना होता तो मैं उसे डैन पर ही मार देती, लेकिन मैं उसे इंसाफ दिलाने अदालत ले जा रही थी कि रास्ते में कुछ डाकुओं ने उस पर अटैक कर दिया। मनगढ़ंत कहानी कहने से कोई फायदा नहीं इंस्पेक्टर। तुमने कानून कोई नहीं, मुझे भी धोखा दिया है। इसलिए मैं तुम्हें इसी वक्त सस्पेंड करता हूं। सर, आप मुझे क्या सस्पेंड करेंगे? मैं खुद ही रिजाइन करती हूँ। Go to hell. जब से हमारे सरदार जोरावर खत्म हुए हैं, कभी इधर कभी उधर भटकती रहती है। ये बात तो सही है सितारा, तो अकेली तो हो ही गई है। एक काम क्यों नहीं करती? हम में से किसी एक को अपना जीवन साथी बना ले, क्यों भाई लोग? तो एक काम कर सितारा, तुम सबको पांडव समझकर क्यों ना तो हमारी द्रौपदी बन जाती। जिसको मेरा खसम बनने का शौक है वो चलकर मेरे पास आए। यह है असली मर्द। मुझे माफ कर दो, मुझे राजीव, तुम? क्या इत्तेफाक है हमारी जिंदगी का। आज मैंने रिजाइन किया और तुमने ज्वाइन किया। क्या तुम रिजाइन कर रही हो? हाँ राजीव, मैंने रिजाइन कर दिया है। अब तुम्हारी सारी हसरतें पूरी हो जाएंगी जो तुम ट्रेनिंग पीरियड में सोचा करते थे। कार, बंगला, नौकर। रेशमा, मुझे अच्छी तरह याद है हमारे ट्रेनिंग के वक्त तुमने मुझे फर्श पर चलने की एक सीख दी थी। उफ, उफ, यार ये ट्रेनिंग ने मेरे को बहुत थका डाला। एक बार ये ट्रेनिंग खत्म हो जाने दो, अपनी पोस्टिंग ऐसी जगह पर कराऊंगा ना, तुम्हें नहीं मालूम मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। ऐसी जगह पर अपनी पोस्टिंग कराऊंगा ना कि जहां पर ऐश ही ऐश होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा, नौकर चाकर होंगे, चारों तरफ ऐश ही ऐश। उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा और हमारे 10-12 बच्चे होंगे। ए, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि तुम इतने घटिया इंसान होगे ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। मैं जा रही हूँ। रेशमा, यार लगता है इसको मेरे बंगले और नौकर चाकर वाली बात पसंद नहीं आई। मुझे अपने आप को बदलना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम जाएगा आगे। कुछ करते हैं। मैंने भी अपनी पोस्टिंग इधर करा ली। तुम्हें खोने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत प्यार है। इसीलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं वो सब बातें भूलकर
अपने फर्ज और कानून को अंजाम दूंगा। लेकिन तुमने फैसला करने में बहुत देर कर दी। अब तुम अपनी ड्यूटी संभालो, मैं चलती हूँ। रेशमा, कब तक मेरे से रूठी रहोगी? एक न एक दिन मानना ही पड़ेगा। माँ, मैं उस आदमी को इंसाफ दिलाना चाहती थी, लेकिन पता नहीं मुझे किसने उसका खून कर दिया और इल्जाम मुझ पर आ गया। तू तो जानती है ना माँ कि मैं कानून से गद्दारी नहीं कर सकती। तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करूं? माँ, मुझे शक्ति दे कि जोरावर के अधूरे काम को अंजाम दे सकूं और अपने माथे से उसके खून के दाग मिटा सकूं। मुझे शक्ति दे माँ, मुझे शक्ति दे। तुम लोग क्या सोचते हो? मैं रुपए पैसे के लिए डाकू बनी हूँ? नहीं, मैं रुपए पैसे के लिए नहीं, अपने जोरावर के लिए डाकू बनी हूँ। बस एक बार इंस्पेक्टर रेशमा मेरे हत्थे चढ़ जाए, फिर मैं उसे ऐसी मौत मारूंगी जैसे उसने मेरे जोरावर को मारा था। मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगी। सरदार, खबर मिली है कि कल रेशमा हल्दीराम को मारने जा रही है। हल्दीराम तो बाद में मरेगा, पहले मरेगी वो जो उसे मारने जा रही है। इंस्पेक्टर, हल्दीराम को तो तू बाद में मारेगी, पहले मेरे हाथों से तू कुत्ते की मौत मरेगी। लेकिन तू मुझे मारना क्यों चाहती है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? वाह, तुझे ये भी नहीं मालूम कि तूने मेरा क्या बिगाड़ा है? साथियों, ये मेरा शिकार है, हमारे बीच कोई नहीं आएगा। तो दूर से गोली मारकर तेरी लाश जमीन पर बिछा सकती थी, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। रेशमा अभी निहत्थे पे वार नहीं करती।
मारने जा रही थी। ये तो बता सकती है कि उसे किसने मारा? पता नहीं किसने मारा। मैं रास्ते में जब उसको कोर्ट लेके जा रही थी, कुछ डाकुओं ने उस पर हमला किया और उसको मारकर कहाँ ले गए मुझे पता नहीं। अगर तू मेरे जोरावर का बदला लेने जा रही है तो फिर हम दोनों अलग क्यों हैं? हम दोनों मिलकर उसके खून का बदला लेंगे और उसका इंतकाम पूरा करेंगे। मिला हाथ। हम तो सिर्फ मिर्ची कूटना सिखाता हूँ, तुम मिर्ची कूटना सीखोगी ना? है हाँ ऐसा। हम तुमको एकदम फर्स्ट क्लास मिर्ची कूटना सिखाएंगे। पहले मुसल तो पकड़ना सीखो भैया, मुसल पकड़ना नहीं आता है। मारो जोर से, और जोर से, और जोर से। अरे मारो जोर से। हाय हाय। अरे तू यहाँ क्या देख रही है? तू अपना काम कर, बराबर कर। हाँ मारो ऐसा, और आहा आहा, बरा बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा। आहा आहा, क्या पीस रही हो? आय हाय हाय, बहुत जल्दी पिस जाओगी, बहुत जल्दी पिस जाओगी। आय हाय। ये पान बीड़ी कोंडम वाला, ये पान बीड़ी कोंडम वाला, ये भाई बीड़ी खाता है? नहीं। ए सिगरेट खाता है? नहीं बाबा। ये पान खाता है? अरे कुछ नहीं खाता, हम तो खुद ही परेशान हैं। अरे क्या परेशानी है हमको बताओ। अरे भैया क्या बताएं, हमारा शादी नहीं हो रहा, हम यही खातिर परेशान हैं। क्यों नहीं हो रहा है शादी? हमारे होते हुए शादी नहीं हो रहा है तुम्हारा? क्या बताएं, जो छोकरी को लाइन मारता हूँ सब भाग जाती है। एक छोकरी लाइन देती है हमें, लेकिन वो साला क्या बताए, उसका खुसट पाप बीच में टपक पड़ता है। कुछ समझ में नहीं आता क्या करे हम। हमारे पास उसका इलाज है। इलाज है? अरे तो बताओ ना। लेकिन थोड़ा महंगा है। महंगा? 100 रुपया लगेगा। 100 रुपया? हाँ लाओ 100 रुपया। कोनो बात नहीं, पान वाले भैया ई ले लो। क्या इतना टाइम लगा था 100 रुपया निकालने को? 100 रुपया चिटक गया क्या? नहीं, किधर घुस गया? ये लीजिए। ये आई दे तो ये डाकू का कपड़ा है। ये
क्या करने का है? इसको पहन के डाकू बन के उस लड़की के घर में जाने का जो लड़की तुमको पसंद करता है। अच्छा। हाँ, डाकू के कपड़े में उसका बाप देखेगा तो उसकी फट जाएगी, वो हट जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया उपाय है। लड़की को वहाँ से उठा के सीधा मंदिर में ले जाने का, शादी बनाने का, उसके बाद में ये कॉन्डोम इस्तेमाल करने का। समझा के नहीं? ये तो बहुत बढ़िया है। बढ़िया है ना? बहुत बढ़िया है। अभी हम जाते हैं जाओ, और अभी हम उपाय करते हैं। एक बीड़ी है? बीड़ी अभी नहीं पीने का, शादी करने का है ना। हाँ। बिना धुएं के जाने का। जाओ, कोई बात नहीं। छोकरी को देखेगा धुआं धुआं हो जाएगा। गाड़ी रोको। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? ये पापड़राम की गाड़ी है जी ना? हाँ इंस्पेक्टर साहब। कहाँ है पापड़राम? गाड़ी में है साहब। चलो बाहर आओ। जी साहब। तुम पापड़राम के ड्राइवर हो ना? जी हाँ। कहाँ है पापड़राम? पापड़राम गाड़ी में है। कहाँ है? गाड़ी में है। इधर आइए। इधर क्या है? पापड़राम यहाँ है। ये क्या कर रहे हो? जी डिक्की खोल रहा हूँ। ये है ना साहब जी? आप पापड़राम के ड्राइवर है ना? हाँ जी हाँ साहब जी। कहाँ है पापड़राम? ये है ना साहब जी? अरे इधर क्या है तो डिक्की है? अरे इधर ही है साहब जी। दिखाओ ना कहाँ है? ये देखिए साहब जी। अरे भाई ये सामान रखने की डिक्की है। लेकिन ये साहब जी पापड़राम है यहाँ पर, देखिए। पापड़राम जी, पापड़राम जी। रेशमा, सितारा, रेशमा, सितारा। अरे पापड़राम जी, आप डिक्की में क्यों छुपे हुए हैं? अगर मैं यहाँ नहीं छुपूंगा, रेशमा सितारा मुझे ऊपर नीचे से मार देंगे गन्ना चूस के। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। रेशमा सितारा ने हल्दीराम को हल्दी लगा के ऊपर पहुंचा दिया, उनको जान से मार दिया गन्ना चूस के। ये पुलिस वाले आप लोग कुछ करते क्यों नहीं है? उनको पकड़ते क्यों नहीं है? वो खुलेआम कत्ल बकत्ल किए जा रही है गन्ना चूस के। मेरा क्यों होगा गन्ना चूस के? देखिए, मैंने आपके लिए और मिर्ची राम के लिए बहुत बड़ा प्लान बनाया है। आप जरा कान इधर लाइए। ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम लोग वहाँ पर चले गए और वो शेरनी आ गई और तुसी लोग वहाँ पर नहीं आए गन्ना चूस के, वो मेरे को जान से मार देगी। अगर आप लोग टाइम पे आएंगे तो मैं आपके लोगों का कहना मानता हूँ। अरे पापड़ जी बोला ना बिल्कुल टाइम से आएंगे। टाइम से आ जाना। बिल्कुल बिल्कुल टाइम से आएंगे। उसको पकड़ लेना। हाँ बिल्कुल पकड़ लेंगे। जान से मार देना गन्ना चूस के। यार दोनों को मार देना। चल 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 चल। ब्रेकी बंद कर, चल हटा। चल ब्रेकी बंद कर। हाँ बंद करो। जाओ जाओ जाओ। जी साहब जी। हाँ जी जल्दी साहब। जाओ। जा तो रहे। वाकई पापड़राम बहुत ज्यादा डरपोक। क्या खबर लाए हो? मिर्ची राम और पापड़ राम दोनों अपने बिगड़ों के पास घूमते हुए नजर आए हैं। रेशमा, मौका अच्छा है। चौका मारने में देरी नहीं करनी चाहिए। हाँ तू ठीक कह रही है। चलो साथियों। हाँ हाँ चलो साथियों, चलो। मेरे दिल और जान के मालिक तुमसे है इल्तिजा, जिसने मुझको गम पहुंचाया उसको दूं मैं सजा। मेरे दिल और जान के मालिक तुमसे है इल्तिजा, जिसने मुझको गम पहुंचाया उसको दूं मैं सजा। बस इतनी हसरत है मालिक, बस इतनी हसरत है मालिक, कर ले दुआ कबूल। मालिक तू भी रोया होगा करके ऐसी भूल। अल्लाह बहुत बड़ा है, इस सोच में पड़ा है। अल्लाह बहुत बड़ा है, इस सोच में पड़ा है। रात हो चाहे जितनी काली सुबह सुहानी होती है। पाप की ताकत बहुत है लेकिन उम्र बड़ी कम होती है। रात हो चाहे जितनी काली सुबह सुहानी होती है। पाप की ताकत बहुत है लेकिन उम्र बड़ी कम होती है। बनता है तो मिट जाता है, बनता है तो मिट जाता है, बन के एक दिन धूल। मालिक तू भी रोया होगा करके ऐसी भूल। अल्लाह बहुत बड़ा है, इस सोच में पड़ा है। अल्लाह बहुत बड़ा है, इस सोच में पड़ा है।
हमारा फाइनल कर देंगे दोनों डाकू। ये सितारा और रेशमा बहुत डेंजर है। भैया तुम्हारे साथ तो हमारा भी दम 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 निकला जा रहा है, क्योंकि हम तो तुम्हारे सारे हैं ना। अब तुम गन्ना चूसना बंद करो भैया। और तुम्हारे पास तो 10-12 आदमी है, तुमको काहे का डर? 10-12 आदमियों की बात कर रहा है, 50-100 आदमियों की भारी पड़ती है गन्ना चूस का। तेरे को क्या समझाऊं? पुलिस! अरे पुलिस! 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 मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। बंदूक दिखाती है मेरे को गन्ना चूस के। तू क्या समझता है कि हम लोग फंस गए? हम लोग नहीं फंसे हैं गन्ना चूस के। चारों तरफ नजर उठा के देखो दोनों, हमारे आदमियों ने तुम्हें घेर लिया है गन्ना चूस के। अपनी अपनी बंदूकें फेंक दो गन्ना चूस के। डाकुओं से जासूसी? तू अथे, मैं पथे। आजा रानी। कुछ मालूम नहीं पड़ता है। इधर से चलता है या इधर से चलता है, इधर से चलता है, क्या मालूम नहीं पड़ता है। ए भाई, ये भाई, ये क्या चीज है? ये मशीन गन है। ये कैसे चलता है? इसको पहले बटन ऑन करना पड़ता है, ऐसे ऐसा, और उसके बाद चलाना पड़ता है। हाँ। तुम उधर खड़ा रहे हो, हम इधर चला के देखते हैं। हाँ। अच्छा ठीक है। साला हमको लोटिया समझता है। क्या चीज है? लगता है ये मुर्गी का अंडा है। मुर्गी का अंडा इतना बड़ा बड़ा काला काला पीला पीला लकड़ी जैसा, ऐसा नहीं हो सकता है। लगता है घोड़े का वो है, घोड़े का अंडा है। हाँ, लेकिन घोड़े का अंडा कैसे हो सकता है? ए भाई, हाँ, ये क्या चीज है? हाँ, इसको बम बोलता है। बम। तो फुटता क्यों नहीं है? इसको ऐसा निकालने का, फिर 10 तक गिनने का। अच्छा, समझा ना? तुम जाओ उधर, आप खड़ा रहो। अच्छा, हम फोड़ के देखते हैं। अच्छा। हाँ, अच्छा। 1 2 3 4 5। अरे बंदूक फेंको। तू भी फेंक बंदूक। मैंने फेंक दिया गन्ना चूस के भाई साहब। सितारा, रेशमा, बाहर निकलो। ये रहे तुम्हारे शिकार, ले लो अपना बदला इनसे। ले लो अपना बदला।
कैसा है तुम? बहुत अच्छा है। ये बंदूक बेचेगा? हाँ बेचने का है। कितना पैसा लेगा? 2000, पूरा 2000 लूंगा। ये चोरी का माल का 2000 रुपया कौन देगा? तुमको कैसे मालूम है चोरी का माल है? अरे हमको सबको मालूम, तुम खुद चोरी का माल है। 500 देगा तो चलेगा? हाँ चलेगा। हाँ ये लो 500 रुपया। 1 2 3 4 5 ये हमको दो। अच्छा है 500 रुपये का है माल। 3 4 5 मर गया साला। 500 आ गया। चोरा रा रा रा। फेंक दो ये बंदूक। अब आएगा मजा, एक को मारूंगा। क्या करता है? से आता है किधर चला जाता है। ये खाली हो गया है, इसको बदली करना पड़ेगा। आजा, ये तोप। हाँ आजा। ये भाई साहब इधर आ, इधर आओ, इधर आओ। बुलाया? बोलो। ये तुम्हारा इतना लंबा मुंह से इतना लंबा बाल समझेगा? कैसी बना रखा है? ये तुम्हारा कितना गोली छोड़ता है? इसमें 10 गोली छूटता है। हमारा 20 गोली छोड़ता है। हाँ, ये बाहर का है। हाँ। ये अपना घोर का है। तुमको ये मांगता है। हाँ। ये 20 गोली वाला तुम लो। अच्छा। ये 10 गोली वाला हम लेता है। अच्छा। अभी जाओ तुम अपना काम करो। उधर जाओ। बाय बाय। अभी इसको चला के देखता है। मर गया साला। इन दोनों को मार के इनके मटन का पापड़ बना दो। अमेरिका एक्सपोर्ट करेंगे, बहुत पैसा मिलेगा। नहीं, मैं इनका पापड़ नहीं बनाऊंगा गन्ना चूस के। मैं इनके जिस्म से पहले कपड़े उतारूंगा, फिर इनके साथ खेलूंगा गन्ना चूस के, फिर इसके बाद इनको जान से मारूंगा, उसके बाद इनकी चिता पर नाचूंगा, भंगड़ा करूंगा गन्ना चूस के। पापड़ राम, अब हमको भागना चाहिए। भागो रे भैया। दोस्त लोगों को गन्ने चूसवाता है, अब ऊपर जाके चूसना गन्ना। अरे बाप रे, भागो। माफ कर दो गन्ना चूस के। माफ गन्ना। गन्ना चूस के। सर आप यहाँ? हाँ, मुझे यहाँ पर आना पड़ा। जोरावर का केस इतना उलझा हुआ था कि उसको सुलझाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे यहाँ पर अपॉइंट किया। हाँ। मैंने केस की तह तक पहुंचकर सब कुछ अच्छी तरह से जाना। जोरावर कोई पैदाइशी मुजरिम नहीं है। इसको मुजरिम बनाने वाले थे मिर्ची राम, हल्दी राम और पापड़ राम। जी। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को इसकी फाइल बनाकर भेज दी है। यस सर। जैसे ही वहां से ऑर्डर आ जाए आप इसको छोड़ देना, तब तक आप इसको अपने पास रखें। ओके। सर आप इतने दिनों तक हमारे साथ रहे, हमें मालूम ही नहीं पड़ा कि आप कौन हैं। ये मेरा काम था।
मेरा फर्ज था, मेरी ड्यूटी थी। ले जाइए। आई एम सॉरी फॉर दिस। प्लीज। हाँ।